हेलो भाइयों, कैसे हो आप लोग। देखो, आज का हमारा चैप्टर है प्रश्नावली 4 का एफ है। ठीक, आज हमारा प्रश्नावली 4 का एफ है। ठीक भाई, आज हमारा थोड़ा सवाल में संख्याओं को ज्ञात करना रहेगा। मतलब दे दिया जाएगा, जैसे गुणनफल दे दिया जाएगा, योग दे दिया जाएगा, अंतर दे दिया जाएगा, लेकिन हमें संख्या नहीं पता रहेगी, हमें संख्याओं का ज्ञात करना होगा। ठीक, तो हम आपको बता रहे हैं। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है। देखो, दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। मान लीजिए दो संख्या हमें दे दिया है, उनका अगर आपस में गुणा करेंगे तो 528 हो जाएगा। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दो क्रमागत संख्या, क्रमागत संख्या क्या होती है? सम संख्या बोलिए तो क्रमागत, जैसे पहली संख्या हमारी 2 है, ये सम संख्या है ना, सबसे पहली संख्या 2 है क्रमागत। तो इसके क्रमागत जो सम संख्या होगी वो 3 तो होगी नहीं, क्योंकि ये विषम संख्या हो जाएगी। तो क्रमागत सम संख्या हमारी 2 के बाद 4 होगी। ठीक भैया, ये होगी। जैसे 4 हमारी पहली संख्या है तो ये 6 है। ठीक, ये क्रमागत सम संख्या। जैसे विषम अगर क्रमागत पूछता तो जैसे दो क्रमागत विषम संख्या होगा तो विषम संख्या पहली हमारी 1 होती है, दूसरी उसके बाद क्या हो जाएगी विषम, 2 तो होगी नहीं क्योंकि 2 तो सम हो जाता है, तो दूसरी हो जाएगी 3। ये हमारी क्रमागत विषम और सम संख्या है। ठीक, ये हमारी संख्याएं हैं। अब प्लस कह रहा है उनका गुणनफल क्या है 528। अगर हम दोनों संख्याओं को गुणा कर देते हैं आपस में तो हमारी संख्या 528 आए। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो वो कौन सी सम संख्या है जिनको हम आपस में दोनों को गुणा करते हैं तो हमारा 528 आ जाता है। ठीक, तो देखो हम आपको बता रहे हैं। ठीक भैया, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो, पहले लिख लेते हैं यहाँ पे हल। ठीक, क्वेश्चन नंबर पहला का हल। देखो, तो हम अपने दिमाग से सोच, हमके तो संख्या तो पता नहीं है। ठीक, जब हमें संख्या नहीं पता तो हमें एक्स तथा वाई ऐसे ही मानना होगा। देखो, तो हम पहले मान लिए, माना पहली क्रमागत सम संख्या। ठीक, क्रमागत सम संख्या अगर हम माना पहली क्रमागत सम संख्या हम मान लेते हैं भैया 2x मान लेते हैं। ठीक, अगर x मानेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। तो हम 2x मानेंगे तो हमारी ये सम संख्या है। ठीक, दूसरी क्या हो जाएगी भैया, अगर दूसरी हम अगर इसी के आगे क्रमागत संख्या जैसे, तो हमें x में तो दूसरी क्या हो जाएगी भैया। देखो, दूसरी अगर हम इसमें 2 जोड़ देंगे तो इसकी क्रमागत, इसकी अगली सम संख्या पता चल जाएगा ना। देखो, तो दूसरी क्या हो गया 2x + 2, ये हमारा क्रमागत सम संख्या हो गई। ठीक, समझ में आया ना। तो अभी क्या प्रश्न क्या कह रहा है, उनका सम संख्याओं का गुणनफल 528 है। तो इन्हीं दोनों संख्याओं का गुणनफल हमें 528 ज्ञात करना, इसको हमें अपने से मानना है। देखो, x हम सबसे पहले x भी मान सकते हैं, लेकिन x मानेंगे तो 1 रहेगा। जब विषम पूछता है तो x मानते हैं, लेकिन सम पूछ रहा है तो सम पूछ रहा है तो मान लीजिए 2x करेंगे तभी तो ये सम रहेगा। और दूसरी क्या, अगर 2x है इसमें अगर हम 2 जोड़ देंगे तो उसकी अगली वाली संख्या हमको सम मिल जाएगी। ठीक, समझ में आया ना, बेसिक समझ में आया ना भैया। अभी देखो हल करते हैं। तो इनका गुणनफल कितना दिया है 528। तो लिख लेते हैं। देखो, 2x इंटू 2x + 2 बराबर 528। इतना हुआ भैया। अब इसको हल करते हैं। देखो, अब गुणा करें, 2 को 2 से जब गुणा करेंगे तो 2 दूना 4x आ जाएगा। x का जब गुणा हो जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया ना भैया। देखो, प्लस है तो प्लस लगा लिया, 2 दूना 4x। ठीक, बराबर कितना है 528, ये लिखा। ठीक, समझ में आया। अभी देखो, 4x² + 4x, देखो ये इधर बराबर की उधर 528 है। अगर इसको हम पक्षांतर करेंगे, इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में है। तो 528, अब इधर कुछ नहीं बचा तो हम बराबर 0 कर सकते हैं। ठीक, समझ में आया ना। अभी देखो, इसमें देखो 4 कॉमन आ रहा है क्या, देखो 4 कॉमन आ रहा है। देखो, इसमें भी 4 कॉमन, इसमें भी 4, इसमें भी 4। जब 4 इसमें कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा इसमें, देखो 4 जब कॉमन लेंगे तो इसमें बचेगा x², इसमें +1 x बचेगा, और इसमें क्या बचेगा, देखो 4 से इसमें भाग करेंगे, 4 1 = 4, हाथ लाओ 1 हो गया 12, 4 3 12, 4 दून 8, 132 बचा, बराबर 0 है। ठीक, देखो इधर ये गुणे में है ना, 4 गुणे में, इधर 0 की तरफ भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा। जब 4 0 में 4 से भाग करेंगे तो 0 आ जाएगा, मतलब इसका काम खत्म हो गया। क्या बचा, देखो अभी क्या बचा, x² + x - 132। ठीक, ये बराबर 0। ठीक, ये हमारा गुणनखंड बन गया। अब 132 को हमें ऐसी दो गुणनखंड तो आपको पिछले कक्षाओं में भी पता चला ना क्लास में कि गुणनखंड कैसे हल करते हैं। तो 132 को हमें ऐसे दो संख्याओं से गुणा करना है कि गुणा करने में 32 आ जाए और 1 से यहाँ पे 1, मतलब
यहाँ कोई संख्या तो है नहीं, तो x मतलब गुणांक एक ही मानेंगे, तो घटाने या उनको जोड़े तो एक आ जाए। तो हमें पहले तो हमको 132 को गुणन तोड़ते हैं। देखो तो क्या संख्या हो सकती है, 132 को तोड़ते हैं पहले। देखो 2 से पहले तोड़ते हैं, 2 छंग 12 हासिल आओ, 1 2 छंग 12, 2 त्याई 6, 2 त्याई 6, ठीक, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, ठीक। देखो 11 एक कम 11, 11 किसी से नहीं। देखो 2 दूना 4, 4 त्याई 12, 12 इंटू 11। अगर हम 12 को अब 11 से गुणा कर देंगे भैया, तो 12 11 का जब गुणा होगा तो 132 आ जाएगा, ठीक। अगर हम 12 में से 11 को घटा देंगे तो हमारा 1 आ जाएगा, तो ये हमारा गुणनखंड बन गया। कहने का मतलब गुणनखंड बन गए। बहुत बेसिक बता रहा हूँ भैया, ऐसा कोई तुमको कोई टीचर जल्दी नहीं बताएगा कि एक एक तोड़ के बताए, ठीक। तो इसी खुशी में मेरा चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन आ जाए जो भी मैं वीडियो डालूं, ठीक। देखो अब हम हल करते हैं। तो ये क्या हुआ, देखो एक्स स्क्वायर प्लस लगा है तो प्लस लिख लेंगे, प्लस लगा रहेगा तो कभी ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। देखो 12x कर देंगे माइनस 11x कर देंगे माइनस 132 कर देंगे बराबर 0 कर देंगे, ठीक। समझ में आया। अभी देखो हम इसमें कॉमन लेते हैं। जब इसमें हम देखो x x कॉमन, तो x कॉमन ले लिया तो क्या बचे इसमें, x बचा प्लस 12 बचा, ठीक। इसमें हम माइनस 11 कॉमन ले लेंगे तो इसमें x बचेगा और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक भैया। समझ में आया। तो अभी एक कोष्टक में क्या करेंगे, x माइनस 11 कर लेंगे, दूसरे कोष्टक में x प्लस 12 कर लेंगे, ठीक। बराबर 0 है तो 0 करते जाएंगे ना, नहीं तो हम तुलना कैसे करेंगे, x की वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखो x की वैल्यू जब निकालेंगे, x माइनस 11 बराबर 0 है तो x बराबर क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, ये आया, ठीक। और जब x प्लस 12 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर इधर आएगा तो माइनस 12 हो जाएगा। तो माइनस की वैल्यू हमारी कुछ नहीं होती ना, काल्पनिक होती है। आपको पहले भी चैप्टर में पढ़े हो कि माइनस में अगर कोई x की वैल्यू आती है तो उस वैल्यू की कोई वैल्यू नहीं रहती। समझ में आया भैया, मतलब उस काल्पनिक रहता है, कोई उसकी वो नहीं होता। तो हमारा x बराबर 11 आ रहा है। तो जब x बराबर हमारा 11 आया है, जो हम संख्याएं माने थे, क्या माने थे, इधर देखो हम क्या माने थे, दो संख्याएं क्या माने थे। एक पहली संख्या 2x थी और दूसरी क्या थी, 2x प्लस 2। अब x बराबर तो हमारा 11 आ गया था। जब x की वैल्यू रख देंगे तो हमें पूर्ण संख्याएं पता हो जाएगी कि वो हमारी संख्या क्या है। देखो x बराबर 11 रख देंगे, तो जब 2 गुणे x बराबर 11 रखेंगे तो 11 दून 22, पहली संख्या हमारी 22 आ गई। दूसरी संख्या देखो 11 दून 22, इसमें 2 गुणे 11 रखेंगे प्लस 2 जोड़ेंगे ना, पहली ये है ना। देखो तो 11 दून 22 प्लस 2 ये आ गए 44। ये हमारा आंसर है भैया। देखो 22 इंटू 44, यही हमारा आंसर है। इसको कैसे देखो प्रूव करना है, तो 22 और 44 को गुणा कर दो, 528 आ जाएगा, ठीक। यही हमारा आंसर है, ठीक। ठीक, मैं क्वेश्चन नंबर दूसरा बताता हूं, ठीक। देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, देखो भैया लिखा दो संख्याओं का योग। यहां पे देखो मैं क्वेश्चन लिखा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखो दो संख्याओं का योग 20 है, उनका गुणनफल 10 है, उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम क्या होता है, उल्टा होता है किसी चीज का, ठीक भैया। देखो पहले हम लिख लेते दो संख्याओं का योग। तो माना दो संख्या, मान लिया दो संख्या x तथा y, ठीक। इसको हम मान लेते हैं। दो संख्या हमको तो मालूम है नहीं भैया कि कौन सी संख्या है, तो हम x तथा y मान लेते हैं। माना दो संख्या x तथा y है, ठीक। ये मान लिया, अपने से मानना है इसको। अगर हमको संख्या पता हो तो हम क्यों माने, जब हमको पता नहीं भाई तो हम x y मान लेते हैं। तो इनका योग क्या है, इनका योग क्या दिया है, देखो इनका योग 20 है, तो हम इनका x प्लस y कर देंगे, मतलब इनको जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा, ठीक। ये हमारा 20 हो गया, ठीक। अब फिर क्या दिया है, और उनका गुणनफल 10 है। कहने का मतलब इनका गुणनफल मतलब x और y का गुणनफल कितना है भैया, 10 है। ये हमारा x और y की वैल्यू दिया है, ठीक। समझ में आया। अब इनका जब व्युत्क्रम करेंगे, मतलब इनका जब उल्टा कर देंगे, देखो प्रश्नानुसार यहां लिख लेते हैं। प्रश्नानुसार, जब प्रश्नानुसार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इसका व्युत्क्रम, कहने का मतलब उनका व्युत्क्रम। जब इनका व्युत्क्रम करेंगे, देखो अभी x प्लस वाई बराबर 12, इनका जब व्युत्क्रम करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, देखो
व्युत्क्रम करेंगे तो ये 1/x हो जाएगा, मतलब उल्टा आ जाएगा, 1/y आ जाएगा, 1/y बराबर व्युत्क्रमों का योग। ये कर देंगे तो इसको जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, देखो इसको जब हल करेंगे तो ये जाएगा y आ जाएगा प्लस x आ जाएगा बराबर xy आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक, ये 20 आ दिया मेरे भाई, मैं 12 लिख रहा हूँ। ठीक, देखो ये हुआ, देखो x प्लस वाई बराबर क्या दिया, 20 दिया, तो x प्लस वाई बराबर हम 20 रख लेते हैं, और x इंटू वाई बराबर क्या दिया, 10 दिया। ये हो गया भैया। अब इसको काट देते हैं, देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया, कितना बचा, 2, अर्थात हमारा आंसर जो आया 2 आया, यही आंसर है। ठीक, समझ में आया। अब इसको प्रूव करना है तो देखो हम प्रूव करके दिखा देता हूं। दो संख्याओं का योग 20 है। ठीक, यही हमारा आंसर है। ठीक भैया, देखो अब क्वेश्चन नंबर हम आपको तीसरा बताते हैं, बहुत इजी है ना। देखो हमको x प्लस वाई बराबर 20 मानना, x इंटू वाई बराबर 10 पहले से दिया, प्रश्न अनुसार इसका हम वो व्युत्क्रम कर देंगे तो 1/x प्लस 1/y योग बराबर दिया, तो हम इसको हल करेंगे तो x प्लस वाई आ जाएगा बटा x वाई, इसकी वैल्यू रख देंगे, फिर काट देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, बहुत इजी है ना क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा, देखो तीसरा क्या दिया, देखो किसी संख्या का वर्ग, देखो किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें संख्या पहले नहीं, मैं पहले ही बताया, हमें संख्या नहीं पता रहेगी, उनका जोड़ गुणनफल भागफल यही दिया रहेगा। ठीक, वर्ग दिया रहेगा। तो हम माना, देखो हम मान लेते, माना वह संख्या x। ठीक, हम अपने से मान लिया, हमको संख्या तो पता नहीं है, तो हम मान लेते वह संख्या x है। ठीक भैया, फिर देखो क्वेश्चन क्या कर, किसी संख्या का वर्ग उसी संख्या का वर्ग, मान लीजिए इसी संख्या का वर्ग क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग है किसी संख्या का वर्ग मतलब x स्क्वायर हुआ, तो फिर क्या है, उसके 4 गुने से, मतलब इसी संख्या के 4 गुने से, तो हम इसको बराबर कर देंगे इसी संख्या का, तो 4x कर देंगे, 4 गुने का मतलब 4 से गुणा करा देंगे, 4x हो जाएगा, और 4 गुने से क्या है, 12 अधिक है, 12 अधिक का मतलब इसमें 12 अधिक है, प्लस है, तो हम 12 कर देंगे। ठीक, ये हो गया। अगर कम कहता तो 12 घटा देते, लेकिन 12 अधिक किया तो 12 अधिक प्लस कर दिया, तो संख्या ज्ञात कीजिए। हमारा ये समीकरण बन गया, इसको हल कर ले, आंसर आ जाएगा। देखो इसको हल करते हैं तो क्या हुआ, देखो एक्स स्क्वायर हुआ, देखो इधर एक्स स्क्वायर है, इधर पक्षांतर करेंगे, बराबर किधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा भैया, -4x हो जाएगा और -12 हो जाएगा। ठीक, बराबर, अब इधर कुछ नहीं बचा तो 0 कर दिया। समझ में आया। अभी देखो ये -12 है ना, अब ये गुणनखंड बन गया, तो क्या गुणनखंड तो हल पहले मालूम है, ये आपको कैसे लगता है, क्या हो जाएगा, 4 3 12। ठीक, ओ 6 दूनी 12, तो क्या लिखे, माइनस से तो ब्रैकेट लगा देंगे, 6x -2x -12 कर सकते हैं भैया। देखो तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर -6x है, ये वाला माइनस मिलकर ये प्लस में बदल गए, तो जो हो गया 2x -12 बराबर 0 हो गया। ये दोनों को हम कॉमन अब ले लेंगे, जब कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो x इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x -6 बचेगा, इसमें +2 कॉमन लेंगे तो x +6 बचेगा, बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, देखो अब एक कोष्टक में x +2 एक कोष्टक में, x -6 एक कोष्टक में, बराबर 0। जब 0 से कंपेयर करेंगे भैया तो क्या हो जाएगा, x +2 बराबर 0 हो जाएगा, x -6 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, समझ में आया। तो इसको करेंगे तो x बराबर -2 आ जाएगा, माइनस की कोई वैल्यू नहीं होता, कम मतलब ये काल्पनिक है। हाँ ठीक है, इमेजिनेशन है। ठीक भैया, तो देखो x बराबर इधर माइनस है तो ये 6 आ जाएगी, ये x बराबर 6, यही हमारी आंसर है। ठीक, यही वैल्यू आया। समझ में आया। अब देखो तुमको प्रूव करके दिखा देता हूं। क्या, देखो किसी संख्या के वर्ग उसके अगर 6 का हम वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 36 आ जाएगा, 36 आ जाएगा। देखो अब फिर क्या, उसके 4 गुने से, इसके 4 गुने से 12 अधिक है। ठीक, किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से, किसी संख्या का वर्ग उसके 4 किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से। हाँ देखो किसी संख्या के, देखो मैं प्रूव करके दिखा देता हूँ, किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है। देखो
अगर इसका हम वर्ग करेंगे तो 6 छंग 36 आ जाएगा, और जब 6 का हम 4 गुना करेंगे, देखो 6 गुणे 4 कर देंगे तो 6 चौको 24 आ जाएगा। 24 से ये 12 अधिक है ना, 24 में 12 जोड़ देंगे तो 36 आ जाएगा। तो हमें संख्या पता हो गई भैया, बस यही हमको करना था, यही हमारा आंसर है। ठीक, समझ में आया भैया? ऐसा क्वेश्चन जल्दी कोई टीचर नहीं बताता कि प्रूव करके बता दे। मैं तुमको एक एक क्वेश्चन बताता हूँ, बस इसी खुशी में मेरा चैनल सब्सक्राइब करो और शेयर भी कर दो। जो मैथ में सबसे कमजोर है ना उसको शेयर करो। देखो क्वेश्चन नंबर 5वां भैया, क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है? देखो √x प्लस 2x बराबर 1 दिया। ये तो पहले भी आप लोग हल किए थे, लेकिन फिर मैं बता देता हूं। देखो √x प्लस 2x प्लस 1 है, इसको हमको हल करना है। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम देखो इसको क्या करेंगे, √x है तो x कर लिया, ठीक, प्लस 2x है तो 2x कर लिया। इसको हम बराबर किधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, बराबर 0 कर देंगे। ठीक, समझ में आया? अभी देखो इसमें हम क्या करते हैं भैया, इसमें हम इसको ऐसे छोड़ो, ऐसे बहुत कठिन हो जाएगा। मैं तुमको दूसरा तरीका बताता हूँ। देखो ये √x है, √x लिखा, इधर बराबर किधर 1 है, इधर ये बराबर उधर भेजेंगे तो ये -2x हो जाएगा। ठीक भाई, अभी समझ में आया? अभी देखो हम दोनों पक्षों को वर्ग कर देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक, जब दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो जब √x को हम वर्ग करेंगे तो वर्ग ये हो गया बराबर 1 - 2x का हम रूट कर देते हैं। ठीक, समझ में आया? ओ सॉरी, वर्ग कर देते हैं। ठीक भैया, दोनों पक्षों को वर्ग कर दिया, तो इसको जब √x से जब वर्ग कर देंगे तो ये रूट हट जाएगा तो x बचेगा। ठीक, अब बराबर इसको देखो ये -b का होल स्क्वायर बन गया, तो इसको हल कर लेते। देखो 1 का स्क्वायर -2 गुणे 1 गुणे 2x ये हो गया, अब प्लस b स्क्वायर होता है तो b स्क्वायर क्या है? 2x का होल स्क्वायर कर दिया, ये आया भैया, समझ में आया? देखो x बराबर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। देखो -2 दूना 4x आ जाएगा, ठीक, अब प्लस 2 दूना 4x स्क्वायर, ये आ गया। ठीक, तो देखो इसको हम पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो 4x स्क्वायर -4x, इधर ये प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, x हो जाएगा, ये +1 बराबर 0। ठीक भैया, अभी हमारा वर्गमूल सही बन गया। देखो अभी क्या हो जाएगा, तो देखो 4x स्क्वायर, देखो ये माइनस के जुड़ गए तो क्या हो गया? प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा 5x + 1 बराबर 0। ये हमारा गुणनखंड बना भैया। अब इसको हल कर लेते हैं। 4 × 4 मतलब यहाँ पे 4 है। 4 में कितने संख्या से गुणा करेंगे? गुणा करने में 4 आए, दोनों संख्याओं को जोड़ दें तो 5 आ जाए, तो ये घटा दें तो 5 आ जाए। तो देखो क्या हो जाएगा, देखो भैया 4x स्क्वायर लिखा माइनस, देखो 4 × 4 और 4 में 1 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। समझ में आया? देखो 4x कर देंगे प्लस x कर देंगे +1 कर देंगे बराबर 0 हो गया। तो देखो 4x स्क्वायर -4x - x हो जाएगा ना, +1 बराबर 0। ठीक, अभी देखो इसमें हम कॉमन ले लेंगे। इसमें जब कॉमन लेंगे तो 4x कॉमन लेंगे तो क्या बचा भैया? इधर x बचा, इधर बचा 1 बचा। ठीक, इसमें -1 कॉमन लेंगे तो इसमें बचेगा x, प्लस माइनस का -1 बचेगा। ठीक, ये हुआ। देखो अभी देखो, तो हम एक कोष्टक में 4x - 1 एक कोष्टक में कर लेंगे और दूसरे कोष्टक में x - 1 कर लेंगे। ठीक, ये हुआ, बराबर 0 कर देंगे। तो जब 0 से कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा? x बराबर क्या हो जाएगा? इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा, इधर 4 गुणे में है तो इधर आ जाएगा भागे में आ जाएगा, मतलब बटे में। तो x बराबर 1/4 एक वैल्यू आ गई और x बराबर 1 आ जाएगी, ये दूसरी वैल्यू। यही हमारा आंसर है। ठीक भैया,
क्वेश्चन नंबर 6वां देखो भैया। क्वेश्चन नंबर 6वां, ध्यान से पढ़ो भैया। देखो क्या, किसी धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल का योग 12। देखो किसी धनात्मक संख्या है और उसके धनात्मक वर्गमूल का योग 12 है। संख्या ज्ञात कीजिए। किसी धनात्मक संख्या, माना धनात्मक संख्या x मानते हैं हम, माना धनात्मक संख्या x है, ठीक, और उसके धनात्मक वर्गमूल का योग 12 है। तो इसी का क्या कह रहा है, इसका वर्गमूल। तो इसका वर्गमूल हमें कैसा हो जाएगा, देखो इसका वर्गमूल मतलब रूट में चला जाएगा, तो रूट में चला जाएगा तो रूट x हो जाएगा। क्या हुआ, वर्गमूल का योग 12 है, तो इसका हम योग कह देंगे, योग 12 कर देंगे, ठीक है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। हमारा ये समीकरण बन गया, ठीक भैया। बस इसको हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो दोनों संख्याओं को वर्ग करने पर लिख लेते हैं। देखो दोनों संख्याओं ऐसे मत करो, नहीं गड़बड़ा जाएगा। देखो क्वेश्चन पहले सही नहीं, किसी धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल का योग 12। देखो माना किसी धनात्मक संख्या x है और उसके वर्गमूल जाए रूट x हो जाएगा, का योग 12 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखो हम रूट x को हम इधर लाते हैं, रूट x को इधर लाएंगे, उधर बराबर किधर क्या भेजेंगे 12, इसको इधर कर देंगे, x को इधर लाएंगे, ये x है, ठीक, इसको -12 कर देंगे। ये हो गया, समझ में आया ना। ये कैसे समझ में आया, नहीं समझ में आया, फिर से बताता हूं। देखो ये 12 को हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, x -12 हो जाएगा ना, अब बराबर क्या हो जाएगा, रूट x हो जाएगा, ठीक, समझ में आया। अभी दोनों पक्षों को हम वर्ग करने पर लिख लेते हैं। दोनों पक्षों को वर्ग करने पर एक बात और समझ लो भैया, नहीं तुमको लगेगा कि हम वर्ग क्यों करते। देखो दोनों पक्षों को वर्ग का मतलब होता है दोनों तरफ से कट जाएगा, मतलब ये वैल्यू आ जाएगी। कहने का मतलब वर्ग का हमारा हल करने के लिए बनाते हैं। देखो इधर अगर स्क्वायर इधर स्क्वायर करेंगे, तो अगर हम काटना चाहें तो इधर स्क्वायर बराबर के उधर दोनों कट जाएगा ना, तो यही वैल्यू फिर आ जाएगा, इसलिए हम ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो दोनों पक्षों को वर्ग करने पर क्या होता, तो -x -12 का होल स्क्वायर हो जाएगा, अब बराबर रूट x का होल स्क्वायर हो जाएगा, यही हो जाएगा, ठीक, समझ में आया। तो ये क्या बन गया, a - b का होल स्क्वायर बन गया। तो इसको लिख लेते हैं, x का स्क्वायर हो जाएगा, -2 गुणे x गुणे 12 हो जाएगा ना भैया, समझ में आया ना, अब +12 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर ये x रूट से खुल जाएगा तो x आ जाएगा, ठीक। अभी देखो इसको हल करते हैं, तो x स्क्वायर आ जाएगा, -12 24 x आ जाएगा, 12 हम गुणा करेंगे तो 144 आ जाएगा, बराबर x है तो x लिख लिया। अभी इसको देखो करते हैं, x स्क्वायर -24 x है, ठीक। इधर देखो x का मतलब चर वाले को एक तरफ लाते हैं, मतलब x को इधर लाएंगे तो ये प्लस में है, तो इधर आएगा तो माइनस में x हो जाएगा, ठीक। अब प्लस 144 है तो 144, अब इधर कुछ नहीं बचा तो 0 कर देंगे, हमारा ये समीकरण बन गया। अभी देखो x स्क्वायर -24, देखो 24 x -1 तो माइनस माइनस का प्लस हो गया, जुड़ जाएगा, 24 1 25 हो जाएगा, 25 x हो गया, अब प्लस 144, ठीक, बराबर 0। अब हमारे ये गुणनखंड बन गया, गुणनखंड कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो 144 को ऐसे हम दो संख्याओं में गुणा करेंगे तो गुणा करने में 144 आए और उनको जोड़े घटाए तो 25 आ जाए, तो हम 144, हमको तो पता नहीं, तो इधर देख लो 144 को हम तोड़ते हैं, तोड़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा क्या हो जाएगा। देखो 2 7 14, 2 दूना 4, 2 3 6, हासिल 1 2 6 12, 18 दूना में 36, 9 दूना 18, 3 3 का 9, 3 1 कम 3, ये तोड़ दी। अब हमको देखिए समझ में आ जाएगा, देखो कैसे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 हो गया, देखो 2 दूना 4, 4 दून 8 हुआ, 3 3 9,
देखो ऐसे हम कैसे बनाते हैं, 2 दूना 4 कर लेंगे, 4 3 12, 2 दूना 4, 4 3 12। गलत हो रहा है क्या यार क्वेश्चन? देखो 2 दूना 4 कर लेंगे, 4 दूनी 8, 8 आ गया, 8 दूनी 16। हाँ देखो समझ में आ गई भैया। देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 ये बना, 3 त्रिक का 9 गुणे 9, 16 9 को गुणा करेंगे तो 144 आ जाएगा, और 16 9 को अगर हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ये हमारा गुणनखंड बन गया। ठीक, अब इसको हम हल कर लेते हैं। देखो देखो एक्स स्क्वायर माइनस, माइनस है तो ब्रैकेट बंद कर देंगे, 16x प्लस 9x प्लस 144 बराबर 0। ठीक, अभी देखो एक्स स्क्वायर माइनस 16x, देखो ब्रैकेट टूटेगा तो माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, 9x हो जाएगा, प्लस 144 बराबर 0। अब हमें कॉमन ले लेना सिंपल से बस। देखो जब कॉमन लिया भैया तो यहाँ पे x कॉमन है तो x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ 2x है तो 1x बच जाएगा, माइनस 16 बचेगा। यहाँ पे माइनस 9 कॉमन लेंगे तो x प्लस माइनस के माइनस 9 16 में 144, तो ये 16 बचा बराबर 0 कर देंगे। अब 0 से हम जब तुलना करेंगे तो एक कोष्टक में पहले देखो x माइनस 9 लिख लेते हैं, और दूसरे ब्रैकेट में लिख देखते हैं x माइनस 16 लिख लेते हैं। ठीक, ये हुआ। तो देखो 0 से कंपेयर करेंगे तो x बराबर 9 आ जाएगा और x बराबर 16 आ जाएगा। ठीक, यही हमारा आंसर है। कहीं गलत हो रहा है क्या मेरे भाइयों? बस यही हमारा आंसर है। ठीक भैया, समझ में आया? x बराबर 9 और x बराबर 16। अब एक काम मेरा कर लो मेरे भाइयों, मैं तुमको बता देता हूँ क्या करने का है। जब आपको मैं इतना अच्छे से पढ़ा रहा हूँ तो भी आपका भी थोड़ा धर्म बनता है कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो मेरे चैनल का नाम है गॉड ऑफ मैथ, गॉड ऑफ मैथ। रीजनिंग डाल दोगे तो मेरा चैनल आ जाएगा। ठीक, इसको सबसे पहले वीडियो देखना, उसको लाइक करना, लाइक के बाद एक सब्सक्राइबर का बटन होता है उसके सब्सक्राइब कर देना। ठीक, और फिर शेयर का भी बटन होता है, अगर तुम्हें किसी दूसरे को भेजना है अपने दोस्त को तो शेयर कर दो। ठीक, जितना काम आप अपने कर दो, अगर तुमको ये समझ में आया हो तो। ठीक भैया।